दोस्तों, क्या आप भी हर महीने की तनख्वाह के खत्म होते ही ये सोचते हैं कि आखिर पैसा गया कहाँ? क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि चाहे जितना भी कमा लो, सेविंग कभी नहीं हो पाती? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना लॉटरी जीते, बिना करोड़ों कमाए कोई भी अमीर बन सकता है? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ बुक लैंप हिंदी चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके पैसे को लेकर सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, लेखक हैं डेविड बेच। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सिस्टम है जो बताता है कि कैसे एक आम इंसान भी सिर्फ थोड़ी समझदारी और आदतों से करोड़पति बन सकता है। सोचिए, अगर रोज की छोटी छोटी आदतें जैसे एक कप कॉफी या बाहर खाना खाने की आदत आपकी अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रही हो तो हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना बड़ा और पेचीदा समझते हैं कि उसे टालते जाते हैं। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये सब आसान है, इतना आसान कि आप बिना कुछ सोचे समझे भी अमीर बन सकते हैं। डेविड बेच कहते हैं, आपको अमीर बनने के लिए बजट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की जरूरत है। मतलब, हर महीने पैसे कमाने के बाद अगर आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दें, तो आप बिना ज्यादा सोचे समझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। इस किताब में एक असली कपल की कहानी है जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। दोनों ने मिलकर सिर्फ एक सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया। सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड्स में छोटे छोटे पैसे ऑटोमेटिक जमा होते गए और 20-25 सालों में वो करोड़पति बन गए। उन्होंने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, कोई स्टार्टअप नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे को सही दिशा में बहने दिया। इससे एक बहुत खूबसूरत बात समझ आती है, असली अमीरी कमाने में नहीं, बचाने और बढ़ाने में है। और अच्छी बात यह है कि ये हर कोई कर सकता है। आप भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, फ्रीलांसर हो या कोई छोटा व्यापार करते हो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हर किसी के लिए है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सेविंग बाद में करेंगे, जब सैलरी बढ़ेगी, जब खर्चे कम होंगे। पर हकीकत ये है कि अगर आप अभी नहीं शुरू करते तो बाद में कभी नहीं होगा। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर यही सिखाता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसे दो और वो पैसे सीधे आपके भविष्य को मजबूत करेंगे। किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी आदतें सुधार सकता है, कैसे छोटी छोटी कटौतियां जैसे हर हफ्ते एक मूवी कम आपकी सेविंग्स को सालों में लाखों में बदल सकती हैं। सोचिए, जब आप 50 साल के होंगे और आपके पास करोड़ों की सेविंग्स होंगी, तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने सपनों का घर, एक आरामदायक रिटायरमेंट, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन, बिना किसी पछतावे के। और इसकी शुरुआत आज, अभी इस किताब से हो सकती है। इस किताब को सुनना मतलब अपने भविष्य की बुनियाद मजबूत करना। एक ऐसा भविष्य जहां पैसे की कमी नहीं होगी, बल्कि पैसे की आजादी होगी, जहां आप खुद के फैसले ले पाएंगे, ना कि हालात के हिसाब से जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नहीं बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से अमीर बने, तो बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें लेकर आते हैं, आसान भाषा में, आपकी सफलता के लिए। इस किताब को सुनने से आपको न सिर्फ पैसा मैनेज करना आएगा, बल्कि आप खुद को और अपने फैसलों को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप समझ पाएंगे कि बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी आदतों से बनती हैं। तो चलिए इस ऑडियो बुक के साथ शुरुआत करते हैं, एक नई सोच की, एक नई आदत की, और एक ऐसे भविष्य की जो सिर्फ सपना नहीं, आपकी मेहनत और समझदारी से सच्चाई बन सकता है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। चलिए इसे सुनते हैं और अपनी जिंदगी को बदलते हैं। अध्याय 1, करोड़पति बनने की असली कहानी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी कहानी से जो किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि हकीकत से जुड़ी है। ये कहानी है एक आम पति पत्नी की, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी,
पर उनकी सोच असाधारण थी। ना कोई जैकपॉट, ना शेयर मार्केट का धमाका, बस एक सिंपल सिस्टम और एक मजबूत आदत जिससे वो अल्टीमेटली करोड़पति बन गए। इनका नाम था जिम और सू मैकनली। जिम एक मिडिल क्लास ऑफिस में काम करता था और सू एक टीचर थी। सैलरी बहुत साधारण, खर्चे भी आम, पर फिर भी जब लेखक डेविड बैच ने उनके बैंक अकाउंट्स देखे तो हैरान रह गए। उनके पास करोड़ों की सेविंग्स थीं और वो भी बिना किसी बड़ी जंग के। डेविड बैच खुद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। उन्होंने बहुत अमीर लोगों के पैसे मैनेज किए थे, पर जब उन्होंने जिम और सू की फाइनेंशियल प्लानिंग देखी तो वो चौंक गए। इतनी कम कमाई में इतना कैसे? और यहीं से शुरू हुआ एक नया सोचने का नजरिया, ऑटोमेटिक मिलियनेयर मॉडल। उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल था। हर महीने की पहली तारीख को उनकी सैलरी से एक तय राशि सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में चली जाती थी। न कोई अगर मगर, न कोई सोचने का समय, बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे पानी की टंकी अपने आप भरती जाती है, वैसे ही उनका भविष्य भी। डेविड बैच ने इस कहानी से एक सबसे बड़ा लेसन सीखा। सबसे पहले खुद को पे करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी पैसा आए, पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालो, बाकी खर्च बाद में करना। ये बात छोटी लगती है, पर यही आदत आपको करोड़पति बना सकती है। हम में से कई लोग सोचते हैं अभी तो कमाई ही कम है, सेविंग बाद में करेंगे। लेकिन जिम और सू ने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने शुरू किया सिर्फ डाल 5 दल 10 से, और धीरे धीरे उस आदत ने करोड़ों बना दिए। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो आदतों का खेल है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, जिम और सू कोई अलग या खास नहीं थे। वो हम जैसे ही थे, आम लोग, आम नौकरी, आम खर्चे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा दिया। ऑटोमेटिकली डेविड बैच ने तब एक ठान ली, अगर ये कपल ये कर सकता है तो देश दुनिया में लाखों लोग कर सकते हैं। और उन्होंने ये किताब लिखी ताकि हर इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद बना सके। तो आज इस पहले अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? अमीरी का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल हो सकता है। जरूरत है सिर्फ शुरुआत की और उस पर भरोसा करने की। पैसे को हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, पर पहले हमें अपने फैसलों पर कंट्रोल लेना होगा। जैसे जैसे हम इस किताब को आगे बढ़ाएंगे, हम सीखेंगे वो सभी स्टेप्स, वो आदतें, वो सिस्टम जो हमें भी बिना बड़ी मेहनत के एक दिन ऑटोमेटिक मिलियनेयर बना सकते हैं। बस आपको बना रहना है, सुनते रहना है और सबसे जरूरी लागू करना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे लटे फैक्टर क्या होता है और कैसे आपकी एक छोटी सी आदत आपको लाखों से दूर कर सकती है। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। अध्याय 2, लटे फैक्टर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर दिन की एक छोटी सी आदत आपके सपनों को धीरे धीरे खा रही है? क्या सच में वो 100-200 की कॉफी, स्नैक्स, ऑनलाइन ऑर्डर या रोज के अनजाने खर्च आपको करोड़पति बनने से रोक सकते हैं? डेविड बैच ने इसे नाम दिया द लटे फैक्टर। मतलब वो छोटे छोटे खर्च जो हमें लगते हैं कि कोई फर्क नहीं डालते, पर असल में वो हमें हर रोज पीछे धकेलते हैं। हर दिन की 150 की कॉफी या स्नैक्स, महीने में 4500 और साल भर में 5400 रुपए। अब जरा सोचिए, अगर यही पैसे हर महीने सेव या इन्वेस्ट किए जाते। डेविड ने एक बार एक लड़की को कोचिंग दी। उसका नाम था जैकी। वो रोज सुबह एक कॉफी, एक डोनट और दोपहर को एक स्नैक्स लिया करती थी, जो कुल मिलाकर रोज 300 रुपए के आसपास जाता था। उसे लगा इतनी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, पर जब डेविड ने उसका हिसाब करके दिखाया तो वो हैरान रह गई। अगर कोई 300 रुपए रोज बचाकर उसे हर महीने सिप में 9000 रुपए इन्वेस्ट करे और उस पर 12% रिटर्न मिले, तो 30 साल बाद उसके पास होगा करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा, सिर्फ कॉफी और स्नैक्स छोड़कर। अब सोचिए ये छोटी सी आदत कितनी बड़ी कीमत लेकर आती है। अब जानेंगे हमारी जिंदगी में लाटे फैक्टर कैसे छुपा है। ये सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं है। बार बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना,
हर महीने नए कपड़े या गैजेट्स खरीदना, OTT सब्सक्रिप्शन जो आप यूज भी नहीं करते, सो की चीजों को छोटी बात समझकर टालना, यही सब हैं आपके छोटे खर्च के दुश्मन, आपके लाते फैक्टर। लोग की सोचते हैं कि छोटा खर्च कोई फर्क नहीं डालता। अक्सर लोग कहते हैं, अरे यार बस 100 रुपए की ही तो बात है, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम 100 हो 365 दिन, 36,500 सालाना और 30 साल में करोड़ों का फर्क होगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप कैसे खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना होगा, पर सच ये है कि अगर आप सिर्फ खर्चों पर कंट्रोल करना सीख लें, तो आप बिना ज्यादा कमाए भी करोड़पति बन सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटा छोटा बचाने से ही बड़ा बड़ा बनता है। हर छोटा खर्च एक बीज है, अगर सही जगह बो दिया जाए तो वो पेड़ बनकर आपके सपनों को फल दे सकता है। आज ही बैठ जाइए और अपने 3 छोटे छोटे खर्चों को लिस्ट कीजिए, जो रोज आप करते हैं बिना सोचे। अब सोचिए कि क्या ये खर्च जरूरी है, क्या आप इनमें से कुछ छोड़ सकते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से आता है। अगर आप अपने लाटे फैक्टर को पहचान लें, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आज से ही बदल सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे पे योरसेल्फ फर्स्ट को असल जिंदगी में कैसे लागू करें और कैसे बनाएं एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप काम करता रहे बिना आपकी रोज की मेहनत के। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबें आपकी जेब नहीं, आपकी सोच को अमीर बनाती हैं। अध्याय 3, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, डेविड बाख कहते हैं कि अगर आप हर किसी को पैसे देने के बाद बचत करते हो, तो पूरी जिंदगी आप खुद को सबसे आखिर में रखोगे। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, घर की EMI, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, रिश्तेदारों की मदद, सब कुछ संभालते हैं। पर एक सवाल, क्या आपने कभी खुद के लिए कमाया हुआ पैसा बचाया है, या हर बार महीने के आखिर में सिर्फ अफसोस मिला, इस बार भी कुछ नहीं बचा। डेविड बैच कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को भुगतान करें, मतलब महीने की शुरुआत में ही अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखिए, सेव कीजिए, ना कि बचे हुए पैसों में से कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं आम सोच और आम गलती की। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले सारे खर्च निपटा लूं, फिर जो बचेगा वो सेव कर लूंगा। पर असल में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि खर्च कभी खत्म नहीं होते। हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करने की आदत डाल लेते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। डेविड ने एक कपल से मुलाकात की, जिम और सूजी। वो दोनों मिलाकर एक सामान्य आय वर्ग से थे, पर उनके पास करोड़ों की बचत थी, कई प्रॉपर्टी थी, और वो जल्दी रिटायर भी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 की उम्र से ही एक नियम अपनाया, हर महीने सबसे पहले अपनी इनकम का 10% खुद को देना, यानी सेव करना। सोचिए, हर महीने 35 भी अगर आपने खुद के लिए बचा लिए और उसे इन्वेस्ट किया 12% के रिटर्न पर, तो 30 साल बाद आपके पास होगा करीब 1,75,00,000। और ये सिर्फ तब जब आपने किसी को बिना बताए सिर्फ खुद से एक वादा निभाया हो। अब जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्यों लोग अमीर नहीं बनते? क्योंकि वो अपने पैसों पर खुद कंट्रोल नहीं लेते। वो सोचते हैं, जब कमाऊंगा ज्यादा तब बचाऊंगा। पर असलियत ये है, जो लोग कम में बचाना सीख लेते हैं, वही लोग ज्यादा में भी खुद को संभाल पाते हैं। अपनी इनकम का कम से कम 10% अपने सेविंग अकाउंट या सिप में डालिए, उसे ऑटोमेटिक कर दीजिए, ताकि वो हर महीने खुद ट्रांसफर हो जाए। उस पैसे को कभी बचत नहीं, भविष्य का खर्च समझिए। आज एक छोटा वादा खुद से करिए, अब मैं अपने पैसों का मालिक बनूंगा, हर महीने सबसे पहले खुद को भुगतान करूंगा और धीरे धीरे एक ऐसा फाइनेंशियल किला बनाऊंगा जिसे कोई तूफान हिला न सके। याद रखिए, पैसे से आजादी तभी मिलती है जब आप खुद को सबसे पहले चुनते हैं। आप इस दुनिया में सबसे जरूरी इंसान हैं, तो
तो क्यों ना सबसे पहले आप ही को पे किया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनाया जाए जो हर महीने आपके लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अपने आप करे, बिना आपके दिमाग पर बोझ डाले। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां हम किताबों की रोशनी से आपकी जिंदगी को आसान और समृद्ध बनाते हैं। अध्याय 4, इसे ऑटोमेटिक बनाइए। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर हर महीने आपके अकाउंट से अपने आप एक तय रकम कट जाए और वो रकम सीधा आपकी फ्यूचर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लान में चली जाए, तो क्या आपको फिर हर बार बैठकर प्लान बनाने, सोचने या भूलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। यही है इस अध्याय का जादू, मेक इट ऑटोमेटिक। डेविड बेच कहते हैं, धनवान बनने का सबसे बड़ा राज है आलसी सिस्टम बनाइए, पर स्मार्ट बनाइए, यानी ऐसा सिस्टम जो आपके बिना कुछ किए हर महीने खुद ब खुद आपके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता रहे। आप चाहे सो रहे हों, घूम रहे हों, बीमार हों या मसरूफ, आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। हम सभी जानते हैं कि सेविंग करनी जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर असलियत में ज्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं। कभी कहते हैं इस महीने खर्च ज्यादा हो गया, कभी कहते हैं अगले महीने पक्का कर लूंगा, पर अगला महीना कभी नहीं आता। और यहीं पर ऑटोमेटिक सिस्टम कमाल कर देता है। एक बार आपने इसे सेट कर लिया, जैसे हर महीने की 5 तारीख को आपकी सैलरी से 2000 सिप में चला जाए, या हर महीने 1000 पीएफ में जमा हो जाए, या एक छोटा सा फिक्स्ड डिपॉजिट चालू हो जाए, तो फिर आप चाहे कुछ भी करें, ये सब अपने आप चलता रहेगा। डेविड ने इसमें एक बहुत ही शानदार टर्म यूज की है, द लेटे फैक्टर। मतलब, हम रोजमर्रा में छोटे छोटे खर्च करते रहते हैं। 100 की कॉफी, 200 का ऑनलाइन स्नैक, 300 की मूवी टिकट, इन सब का कोई हिसाब नहीं लगता, पर महीने के आखिर में 3000 से 5000 तक सिर्फ ऐसे ही उड़ जाते हैं। अगर यही पैसे ऑटोमेटिक सेविंग में चले जाएं, तो सोचिए हर साल 60,000 बच सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने 25 की उम्र में ही हर महीने 3000 की सेप चालू की होती और वो 12% के रिटर्न से चलती रहती, तो 60 की उम्र तक आप करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। बस एक बार सिस्टम बनाया और फिर बैठकर उसके बढ़ने का आनंद लिया। डेविड कहते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना ऐसा है जैसे आपने अपना खुद का फाइनेंशियल बॉडीगार्ड रखा हो, जो हमेशा आपके पैसे को सुरक्षा देता है, उसे ग्रो करता है और भविष्य को मजबूत बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे करना क्या होगा? तो जवाब सीधा है, एक अच्छा सेविंग अकाउंट खोलिए, एक सेप या रिकरिंग डिपॉजिट चालू करिए, अपने बैंक से ऑटो डेबिट सेट कराइए, अपने खर्चों का एक छोटा हिस्सा ही इन्वेस्टमेंट में सेट कर दीजिए। बस फिर देखिए आपके पैसों की दुनिया कैसे चुपचाप, धीरे धीरे पर मजबूती से आपका भविष्य रच रही है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हमेशा खुद से सिस्टम पर भरोसा कीजिए, इरादों पर नहीं, क्योंकि इरादे बदल जाते हैं, पर एक बार सेट किया गया सिस्टम बिना थके, बिना रुके आपके लिए लगातार काम करता रहेगा। तो अब वक्त है अपने लिए एक ऑटोमेटिक फाइनेंशियल मशीन खड़ी करने का, जो आपको धीरे धीरे बिना हड़बड़ी एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाएगी जहां आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्यों बजट बनाना जरूरी नहीं है और कैसे एक स्मार्ट सिस्टम बजट से भी बेहतर काम करता है। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां हम किताबों की रोशनी से आपकी जिंदगी को नया आकार देते हैं। अध्याय 5, बजट नहीं सिस्टम चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी हर महीने बजट बनाते हैं और हर महीने वह बजट टूट जाता है? कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना पड़ जाता है, तो कभी कोई जरूरी खर्च अचानक सामने आ जाता है। अब सोचिए, क्या सच में हम में से ज्यादातर लोग बजट फॉलो कर पाते हैं? डेविड बेच एक बात बड़ी साफ कहते हैं, बजट बनाना फायदेमंद नहीं बल्कि थकाने वाला होता है। जिंदगी का मजा लेना है, ना कि एक्सेल शीट्स में उलझ कर रह जाना है। इसलिए वो एक बड़ा आसान सा उपाय बताते हैं, बजट की जगह एक स्मार्ट सिस्टम बनाओ। मतलब
मतलब ये कि जब आपकी इनकम आती है तो उसमें से सबसे पहले पैसा आपके भविष्य के लिए अपने आप कट जाए। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, सब पहले। जो बचा वही खर्च करने लायक पैसा है। और यहीं आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप हर महीने की 2 तारीख को ऑटोमेटिक 5,000 रुपए सेविंग में ट्रांसफर करा देते हैं। बचे 25,000 रुपए से आप अपना घर चलाइए, खाने पीने, बिल, घूमना, सब। अब आपको हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि कितना बचाऊं, क्योंकि आपने पहले ही खुद को पे कर दिया है। बाकी पैसों से आप निश्चिंत होकर जिंदगी जी सकते हैं। डेविड इसे एक तरह की फाइनेंशियल शांति, फाइनेंशियल पीस कहते हैं, जहां आपको बार बार पैसे के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। कोई गिल्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इस अध्याय की खूबसूरती इसी में है। आपको आज के खर्च में मजा भी मिलेगा और कल के भविष्य की सुरक्षा भी। एक छोटा उदाहरण, रीता एक स्कूल टीचर है। उसकी सैलरी 25,000 रुपए है। वो हर महीने 3,000 रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिक जमा कर देती है। उसे कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि पैसा बचेगा तो डालूंगी, क्योंकि वो पहले ही अपने लिए सेव कर चुकी है। अब चाहे वो शॉपिंग करे, मूवी देखे या बाहर खाए, उसका मन भी खुश और भविष्य भी सुरक्षित। तो डेविड का सीधा सा संदेश है, बजट बनाना छोड़िए, बजट बनाने की चिंता छोड़िए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो खुद ब खुद आपको अमीर बना दे। जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा हो तो आपको रास्ता याद नहीं रखना पड़ता, वैसे ही पैसे की दुनिया में एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपको आपके फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, शांति से, धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर। अगले अध्याय में हम जानेंगे लाइफस्टाइल कर्ज और क्रेडिट कार्ड की असलियत और कैसे ये हमें अमीर बनने से रोकता है। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां हम किताबों की रोशनी से आपकी जिंदगी में उजाला भरते हैं। अध्याय 6, जिंदगी भर के लिए कर्ज से आजादी। दोस्तों, क्या आप हर महीने सिर्फ ईएमआई भरने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपकी सैलरी आती है और तुरंत ही क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाइक या मोबाइल की किश्तें उसे खा जाती हैं? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी है। डेविड बैच यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, कर्ज सिर्फ आपकी पॉकेट से पैसा नहीं निकालता, ये आपके सपनों को भी छोटा कर देता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है अपने ऊपर से कर्ज का बोझ हटाना। और इसका तरीका बहुत ही सरल, ऑटोमेटिक तरीके से अपने कर्ज को खत्म करना। अब आप कहेंगे, अरे कर्ज है तो पैसे कहाँ से आएंगे चुकाने के लिए? तो डेविड यहाँ एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल सिस्टम बताते हैं, जिसे कहते हैं डेब्ट स्नोबॉल मेथड, यानी कर्ज का गोल, बर्फ का गोला। इसमें आप सबसे पहले अपने सबसे छोटे कर्ज को टारगेट करते हैं। भले ही उसका इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन वो छोटा है तो आप उसे जल्दी चुका सकते हैं। जैसे ही वो खत्म होता है, उसकी ईएमआई वाली रकम आप अगले कर्ज की ईएमआई में जोड़ देते हैं। एक एक करके कर्ज चुकाने से आपको 2 फायदे मिलते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब एक कर्ज खत्म होता है तो लगता है कि मैं कर सकता हूँ। आपकी ईएमआई पावर बढ़ती है, क्योंकि आप पुराने ईएमआई की रकम नए ईएमआई में जोड़ते जा रहे हैं। यानी कर्ज को ऐसे चुकाइए जैसे बर्फ का गोला नीचे लुढ़कता है, छोटा शुरू होता है, फिर बड़ा होता जाता है और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। डेविड का कहना है, जब तक कर्ज है तब तक असली फ्रीडम नहीं है, लेकिन जब कर्ज खत्म होता है तो आपकी सारी इनकम सिर्फ आपकी होती है। और वही दिन होता है जब अमीरी की असली शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास कोई ईएमआई नहीं होती, कोई क्रेडिट कार्ड बकाया नहीं होता, कोई लोन नहीं होता, तो आपकी सैलरी 100% आपकी होती। अब आप उसे निवेश कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या अपने सपनों में लगा सकते हैं। घर खरीदना, विदेश यात्रा, अपने बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, सब कुछ आसान हो जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज से आजादी कोई सपना नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं और डिसिप्लिन रखें तो यह एक सच हो सकता है। आपका भविष्य ईएमआई पर नहीं होना चाहिए, आपका भविष्य इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे
कैसे घर खरीदना एक समझदारी भरा निवेश हो सकता है और उसे कैसे ऑटोमेटिक बनाया जाए। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबों की रोशनी से हम आपको बनाते हैं। अध्याय 7। अब अपना घर लीजिए, सपनों का ठिकाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किराए का मकान हम जितने सालों तक देते हैं, अगर उतना पैसा हम अपने घर में लगाते तो आज हमारा खुद का आशियाना होता। डेविड बैच यहाँ एक बहुत ही मजबूत बात रखते हैं। अमीर बनने के सफर में घर का मालिक बनना सबसे बड़ा कदम है, लेकिन अब सवाल ये है, घर लेना आसान है क्या? नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, या फिर एक सामान्य इंसान के लिए? घर खरीदना एक सपना लगता है और कई बार डरावना भी। ईएमआई की टेंशन, डाउन पेमेंट की झंझट, लोन की प्रक्रिया, मार्केट के रेट, सब कुछ बड़ा उलझा हुआ सा लगता है। लेकिन डेविड कहते हैं, अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग ऑटोमेटिक कर लें तो ये सपना हकीकत बन सकता है। कैसे? सबसे पहला स्टेप, डाउन पेमेंट की सेविंग। डेविड कहते हैं, एक ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट बनाओ जहां हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम कटती रहे। जैसे 30,000 रुपए हर महीने, तो साल में 36,000 रुपए, 3 साल में तो 1 लाख से ज्यादा की रकम। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पहला घर खरीदने का बीज बो दिया जाएगा। दूसरा स्टेप, घर को निवेश समझो। जब आप ईएमआई भरते हैं तो वो पैसा आप किसी मकान मालिक को नहीं दे रहे होते, बल्कि खुद की प्रॉपर्टी में डाल रहे होते हैं। हर ईएमआई के साथ आपका इक्विटी बढ़ता है, यानी ईएमआई आपका भविष्य। एक उदाहरण देखिए, मनोज एक प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का, जिसकी सैलरी 35,000 थी। उसने 2 साल तक हर महीने 4,000 सेव किए। फिर उसने एक छोटा सा एक धोख किया। ईएमआई शुरू हुई 18,500 से, लेकिन हर महीने उसका पैसा अब उसके खुद के घर में जा रहा था। 5 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दोगुनी हो गई। यही है समझदारी से बनाई गई अमीरी की शुरुआत। डेविड यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, रेंट देना आपके पैसे को बर्बाद करना है, लेकिन ईएमआई देना आपके सपनों में निवेश करना है। और इस सब का राज क्या है? कंसिस्टेंसी और ऑटोमेशन। ना कोई लॉटरी चाहिए, ना करोड़ों की सैलरी, सिर्फ एक मजबूत इरादा, एक सिंपल प्लान और हर महीने की ऑटोमेटिक सेविंग्स। अपना घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, वो आपकी मेहनत, आपकी इज्जत और आपके बच्चों का भविष्य होता है। तो अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे घर खरीदूं, तो जवाब है, छोटा शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रिटायरमेंट के लिए अमीर बनने की सबसे आसान योजना बनाई जा सकती है, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के। जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबों की रोशनी में हम आपको हर रोज अमीरी के सफर पर ले जाते हैं। अगर ये बातें दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अगला चैप्टर सुनना न भूलें। अध्याय 8, अमीर रिटायरमेंट की प्लानिंग, अभी से। दोस्तों, सोचिए, जब आपकी उम्र 60 की हो जाएगी, बाल सफेद होंगे, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां होंगी, लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा, तो क्या वो सम्मान, वो शांति और वो आजादी मिलेगी जिसकी आपने कल्पना की थी? अक्सर हम रिटायरमेंट को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, या इतनी सैलरी कहाँ बचती है कि रिटायरमेंट की भी सोचे, या फिर बच्चों पर भरोसा है, वो संभाल लेंगे। लेकिन डेविड बैच इस अध्याय में एक बहुत बड़ा सच सामने लाते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए खुद प्लान नहीं करेंगे तो जिंदगी किसी और की दया पर जीनी पड़ेगी। इसलिए इस अध्याय का संदेश है, अब से ही ऑटोमेटिक तरीके से रिटायरमेंट फंड बनाइए। सबसे आसान तरीका क्या है? डेविड कहते हैं, हर महीने की सैलरी से एक छोटा हिस्सा, भले ही सिर्फ 500 या 1,000, एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दीजिए, जैसे पीएफई, एनपीएस, एसआईपी या किसी भी लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान में। आपको बस एक बार शुरुआत करनी है, बाकी सब काम सिस्टम करेगा। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं और 60 साल तक नियमित इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग के जादू से आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू।
जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। डेविड एक उदाहरण देते हैं। 2 लोग हैं, रवि और सौरभ। रवि ने 25 की उम्र से SIP शुरू किया, 3000 प्रति महीना। सौरभ ने 35 की उम्र से 5000 महीना शुरू किया। लेकिन 60 की उम्र तक रवि के पास सौरभ से ज्यादा पैसा था। क्यों? क्योंकि रवि ने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। रिटायरमेंट प्लानिंग अमीरों का खेल नहीं है, ये समझदारों का फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, ना ही रोज बैठकर फाइनेंस पढ़ने की जरूरत है। बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना लीजिए और वो आपके लिए काम करता रहेगा दिन रात। रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं होती। रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं होती। रिटायरमेंट वो दिन होता है जब आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। क्या पैसा आपके लिए काम करता है? आप वो दिन लाना चाहते हैं जहां आप सुबह सूरज की रोशनी में चाय पीते हुए सोचें, अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, बिना पैसों की चिंता के। तो शुरुआत आज से कीजिए। छोटा अमाउंट, लंबा समय। ऑटोमेटिक सिस्टम, यही है अमीर रिटायरमेंट का सबसे सच्चा रास्ता। अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कैसे इन सारी बातों को जोड़कर एक संपूर्ण ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है जो आपको धीरे धीरे करोड़पति बना सकता है, बिना किसी तामझाम, बिना भागदौड़। जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबों की रोशनी आपको जीवन की दिशा दिखाती है। अध्याय 9, एक संपूर्ण सिस्टम जो आपको करोड़पति बनाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप बिना किसी बड़ी सैलरी के, बिना कोई बिजनेस शुरू किए, बिना किसी लॉटरी या जुए के, सिर्फ एक प्लान से, एक सिस्टम से करोड़पति बन सकते हैं। क्या यह मुमकिन है? डेविड बैच पूरे भरोसे से कहते हैं, हाँ, यह मुमकिन है, अगर आप अपने पैसे को ऑटोमेटिक कर दें। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं, कैसे छोटे छोटे कदम रोजमर्रा की जिंदगी में लिए गए निर्णय आपको एक दिन आर्थिक स्वतंत्रता की ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आइए समझते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। 1, पहले खुद को पैसे दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने की शुरुआत में खर्चों से पहले, EMI से पहले थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर को दीजिए, जैसे 1000 या जो भी मुमकिन हो। 2, ऑटोमेटिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेट करो। हर महीने बैंक से अपने सेविंग अकाउंट या साइट में पैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हों, ना आपको याद रखना पड़े, ना ही टालने का मौका मिले। 3, लाटे फैक्टर को समझिए। छोटी छोटी बेकार की चीजों पर खर्च रोकिए। जो पैसे आप हर दिन अनजाने में खर्च कर रहे हैं, कॉफी, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, उन्हें बचाइए और सही जगह लगाइए। 4, घर खरीदिए। EMI को अपनी अमीरी का हिस्सा बनाइए। किराया देने से अच्छा है EMI दीजिए, कम से कम आपकी संपत्ति बनेगी। 5, रिटायरमेंट के लिए आज से प्लानिंग शुरू कीजिए। छोटे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक दिन बिना पैसों की चिंता के जिंदगी जीने का सपना पूरा हो सकता है। 6, बीमा लीजिए, सुरक्षा रखिए। इंश्योरेंस सिर्फ खर्च नहीं, एक सुरक्षा कवच है जो आपकी मेहनत की कमाई को भविष्य के खतरे से बचाता है। एक कहानी जो इस पूरे सफर को समझा दे। सुषमा जी एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर थीं। हर महीने की सैलरी से 2000 ऑटोमेटिक PPF में जाती थी और 1000 म्यूचुअल फंड में। लोग हंसते थे, इतने कम पैसे से क्या होगा? लेकिन उन्होंने 30 साल तक ये सिस्टम नहीं तोड़ा। 60 की उम्र में उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू थी, बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम, बिना किसी लॉटरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया। यही है ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का असली तरीका। अब आप क्या करें? इस वीडियो के बाद एक छोटा सा काम कीजिए। अपना एक ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट शुरू कीजिए, चाहे 500 से ही क्यों ना हो। एक डायरी में लिखिए आपकी इनकम, खर्चे और कितना पैसा आप खुद को देना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस सिस्टम को 3 महीने तक बिना तोड़े अपनाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि पैसा तनाव नहीं, शांति का कारण भी बन सकता है। आपका लक्ष्य क्या है? बस जीना या शांति से, सम्मान से, आजादी के साथ जीना?
अगर आपका सपना है एक ऐसा जीवन जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें, तो द ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं, आपके जीवन का नक्शा है। अब बारी आपकी है, टेक एक्शन नाउ दोस्तों। किताब खत्म हो गई, लेकिन असली शुरुआत अब होती है, क्योंकि अब बारी आपकी है कदम उठाने की, एक्शन लेने की। आपने अब तक सब कुछ जान लिया, कैसे अपने पैसों को ऑटोमेटिक बनाना है, कैसे बचत करनी है, कैसे निवेश करना है, कैसे रिटायरमेंट की तैयारी करनी है। लेकिन अगर अब भी आप सिर्फ सोचते रहे और एक्शन नहीं लिया, तो ये सारी बातें सिर्फ अच्छी बातें बनकर रह जाएंगी। असर तभी आएगा जब आप आज ही कुछ स्टेप्स लेंगे। पहला कदम, खुद के लिए एक प्लान बनाएं। एक पेन और डायरी उठाइए और 10 मिनट दीजिए खुद को। आपकी महीने की आमदनी कितनी है, कितने खर्च फिक्स हैं, EMI, किराया, बिल आदि, कितना पैसा हर महीने आप सेव कर सकते हैं। अब सोचिए, इसमें से 500, 1000 या 2000 आप हर महीने ऑटोमेटिक सेविंग में कैसे डाल सकते हैं। दूसरा कदम, एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करें। अगर आपके पास अभी तक कोई SIP, PPF या सेविंग प्लान नहीं है, तो आज ही किसी बैंक या फिनटेक ऐप में जाकर एक खोलिए। एक बार ऑटो डेबिट लगवा दीजिए और फिर भूल जाइए, पैसे अपने आप काम करने लगेंगे। तीसरा कदम, फाइनेंशियल लखपति बनने का संकल्प। खुद से एक वादा कीजिए कि अब से आप हर महीने पहले खुद को पैसे देंगे। ये कोई खर्च नहीं, ये आपके फ्यूचर की आजादी की किस्त है। चौथा कदम, एक वेल्थ विजन बोर्ड बनाइए। दीवार पर एक कागज चिपकाइए, उस पर लिखिए आप कब तक 10 लाख बचाना चाहते हैं। आप किस शहर में अपने घर का सपना देखते हैं, आप कितने साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। हर सुबह उसे पढ़िए, वो आपकी मोटिवेशन बन जाएगी। पांचवा कदम, इसे अकेले मत कीजिए। इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त या फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, जिसे आप चाहते हैं कि वो भी अमीर और आजाद बने। एक्शन अकेला लें, लेकिन सफर साथ में आसान हो जाता है। आखिरी बात, क्या आप तैयार हैं? याद रखिए, आपको पैसे के लिए नहीं दौड़ना, पैसे को आपके लिए दौड़ाना है। आपको अमीर बनने के लिए MBA या करोड़ों की इनकम नहीं चाहिए, बस एक मजबूत इरादा, थोड़ी समझदारी और एक ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए। तो दोस्तों, अब जब आपने इस शानदार किताब के हर अध्याय को दिल से सुना और समझा, तो एक सवाल खुद से पूछिए, अब तक का सबसे बड़ा सबक क्या था? शायद यह कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना। डेविड बैच ने हमें ये बताया कि अमीर बनने के लिए हमें करोड़ों की सैलरी या बिजनेस की जरूरत नहीं है, हमें बस चाहिए एक सिस्टम, थोड़ा अनुशासन और सबसे ज्यादा थोड़ा विश्वास खुद पर। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लीजिए, क्योंकि पैसा आपके लिए काम करे ये तभी होगा जब आप पैसे को ऑटोमेटिक बना देंगे। और अगर आप इस सफर को अकेले नहीं चलना चाहते, तो बुक लैंप हिंदी आपके साथ है, हर हफ्ते, हर किताब, हर मोटिवेशन में। इसके अलावा हमारे चैनल पर और कई सारी ऑडियो बुक्स है जो पैसे को लेकर आपका बिल्कुल नजरिया बदल देगी। पैसे की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या अमीरी और सोच का फर्क, रिच डैड पुअर डैड, या फिर अपने दिमाग को अमीरी की ओर मोड़ना, थिंक एंड ग्रो रिच। कमेंट में जरूर बताइए अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे आप। हम आपकी पसंद से अगला सफर तय करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। बुक लैंप हिंदी, जहां किताबें सुनाई नहीं जाती, जिंदगी की दिशा दिखाई जाती है। आखिर में एक बात याद रखिए, जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो सपने देखते हैं, लेकिन जो लोग छोटे छोटे कदम रोज उठाते हैं वो अपने सपनों को हकीकत बना देते हैं। आप में भी वो ताकत है, आप भी एक दिन ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। शुरुआत आज से करिए। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अमीरी को अपनाइए समझदारी के साथ। धन्यवाद। आपका दोस्त बुक लैंप हिंदी।